हमारे सेंटर्स पर, हमारे संपर्क में, सेवा के क्षेत्र में कई ऐसे भी हमारे सामने आते हैं जो स्टेटस में बड़े हैं, भिखारी, एकदम भिखारी हैं, संसार में उनका नामाचार भी अच्छा नहीं, लेकिन कोई मिनिस्टर है, उनसे यज्ञ का कोई कार्य निकलने वाला है, वो अगर अच्छा समझ जाएंगे तो बाबा कहता है वो मुख बनेंगे, लोगों को बताएंगे, बड़े बड़ों को बताएंगे संस्था बहुत अच्छी है। या कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, डीसी है, कोई बड़े मिल का, फैक्ट्री का मालिक है, उनका अपना सर्कल है, उनकी भी हमने सेवा करनी है, तो हम ये समझते हैं ठीक है, वो आयु में भी मान लो हमारे समान है, और वैसे भी जीवन में भी उनकी धारणा कुछ नहीं, ज्ञान में तो बिल्कुल निल है, जीरो है, जो कुछ भी है हर दृष्टिकोण से वो छोटे ही सही। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि समाज में जो कलयुगी संसार है, इसमें समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, उनका स्टेटस है। अब कोई कांग्रेसी है, बाबा कहते हैं कांग्रेसियों के लिए क्या क्या बोलते हैं, पांडवों और उनकी तुलना में बाबा उनको क्या शब्द देते हैं। लेकिन जो कुछ भी है, जब हम सेवा के क्षेत्र में हैं, अगर किसी का स्टेटस बड़ा है, हमारे पास वो सेवा केंद्र पर आते हैं, या हम उनको सेवा केंद्र में ना सही कहीं भी संपर्क उनसे करते हैं, जाते हैं ना, राखी बांधने जाते हैं, लिटरेचर देने जाते हैं, कॉन्फ्रेंस में आने के लिए निमंत्रण देने जाते हैं कि लोग ये अखबारों में समाचार छापते हैं कि ये तो करप्ट आदमी है, रिश्वत लेता है, लोगों का काम ठीक तरह से नहीं करता है, इत्यादि इत्यादि। हमने सब आत्माओं का कल्याण करना है, और उस व्यक्ति को आदत इल्लत पड़ चुकी है मान की, जहां जाता है उसको फूल मालाएं मिलती हैं, जहां जाता है उसको स्टेज पर स्वागत होता है, जहां जाता है लोग उसको बड़ा मानते हैं। और अगर हम युक्ति से सेवा के क्षेत्र में उसको कोई स्थान नहीं देंगे तो वो, जिसको आदत ही ये पड़ चुकी है, वो आएगा ही नहीं, उस आत्मा का कल्याण कैसे होगा। और फिर उसका कल्याण करके उसके द्वारा जो हमने औरों का कल्याण करना है, वो भी सेवा रुकेगी। तो भले ही हम ये जानते हैं कि वो मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से वास्तव में क्या है, लेकिन फिर भी जिसका समाज में स्टेटस बड़ा है, स्थान या प्रतिष्ठा बड़ी है, कोई अखबार का एडिटर है, कोई और किसी लॉ में बड़ा है, कोई जज है, किसी भी तरह का कोई स्टेटस संसार में बड़ा माना जाता है, तो उसको भी जब हम व्यवहार करते हैं तो हमें व्यवहार में उसके अवगुणों को ना देखकर, बुराइयों को ना देखकर, उसके स्टेटस को देखकर और उस द्वारा समाई हुई सर्विस को देखकर, तो भी हमें उसको अपने से बड़ा मानना चाहिए। और फिर अगर कोई अतिथि हमारे पास आता है, सेंटर पर कोई हमारे अतिथि आता है, कोई गेस्ट आता है, वो हमसे आयु में छोटा है, किसी सेंटर का वो जिज्ञासु है, हम वहां पर टीचर हैं, वो तो जिज्ञासु है, और भी सब बातें आप ये समझ लीजिए, आपको ऐसा लगता है कि इसकी कोई बात नहीं, ये तो छोटा है। लेकिन जिस वक्त कोई हमारे पास अतिथि है, अतिथि को सम्मान देना चाहिए। अगर हमें भोजन बना के उसको देना पड़ता है, हमारे पास कोई भोजन वाला नहीं है, हम ये सोचें कि हम इसको भोजन बैठ के किस लिए बना कर दें, हम इसके लिए क्यों, ये आया कैसे, इत्यादि इत्यादि। तो हमारा जो वो नियम तो बने हुए हैं कि वो चिट्ठी लेकर आए सेंटर से, वो भी मर्यादा पूर्वक सब कुछ होना चाहिए। अगर हम गलत करने लग जाते हैं तो वो भी एक गलत रास्ता खुल जाता है। लेकिन उन चीजों को एक तरफ अगर हम रख दें, फिर भी एक कोई आपके पास अतिथि आता है, जब वो जाने लगता है, अगर आप उसको दरवाजे तक सियाफ ही कराते हैं, अगर आप उसको एक 3 व्हीलर या स्कूटर ही मंगवा के दे देते हैं, या अगर आप उसको कोई टोली, प्रसाद, बाबा की कोई अच्छी चीज दे देते हैं, तो एक सेवा करते हैं। उसको कितनी खुशी होती है कि ये संगठन है, ये दैवी परिवार है, और ये कितना हर एक को वेलकम करते हैं, किस प्रकार से हर एक से ट्रीटमेंट करते हैं। कोई सिर्फ ज्ञान ही थोड़ी किसी व्यक्ति को बदलता है, जो हमारा व्यवहार है वो अगर ठीक नहीं हुआ, हम ये समझेंगे ये तो आया है अपने काम से इस शहर में, हमारा इससे क्या मतलब है, हमारा कोई जिज्ञासु थोड़ी है, फलां सेंटर का होगा, वहां पर मदद देता होगा, हमारा क्या मतलब है इससे। तो ये गलत बात हो जाएगी। अतिथि जो हमारे पास कोई भी आता है, उसका स्टेटस कुछ भी हो, हमें एक मर्यादा पूर्वक, यथा युक्त, जैसा भी उचित जिस व्यक्ति के प्रति हो, उसके प्रति वैसा व्यवहार हमें करना चाहिए। उसको उस वक्त हमें बड़ा समझना चाहिए, चाहे हमारा स्टेटस कुछ भी हो। उसके पास हम समय ही ना दें, बैठे ही ना 2 मिनट ओम शांति भी ना करें, हम ये समझें कि हमारे पास तो टाइम नहीं। लेकिन वो कोई भी व्यक्ति किसी के पास आता है तो वो कुछ एक्सपेक्ट करता है कि उसको कोई वेलकम तो किया गया, 5 मिनट हमने उसके साथ स्पेंड तो किए। अगर हम वो नहीं करते तो ये एक समझिए कि मर्यादा टूटती है, ये भी एक गलत है। तो अतिथि को भी हमें ये समझना होगा, हमें टाइम निकालना होगा, हमें उसका स्वागत करना होगा। स्वागत का मतलब ये नहीं कि हम उसको फूल उस पर चढ़ाएं, गुलाबबाशी करें, या कोई गीत बजाएं या आरती उतारें।
लेकिन एक मन से उसका हमें लगे उसको कि ये व्यवहार हमारे साथ ठीक कर रहा है, तो ये एक अतिथि के प्रति जो सत्कार जिसको कहा जाता है, अतिथि सत्कार, गेस्ट का वेलकम, स्वागत उसका जिसका मानसिक रूप से, ये भी तभी होगा जब हमारे मन में ये भाव होगा कि ये हमारा गेस्ट है। और जैसे कहते हैं कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, गेस्ट इज ऑलवेज राइट। जब हमारा कोई गेस्ट आता है तो हमारा उसके प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। फिर आप देखेंगे कि जो वैसे भी एक तो ये है कि जो हमने आपको बताया ज्ञान के दृष्टिकोण से कि अगर हम इनको ध्यान दें तो कौन बड़ा है, लेकिन आपको मालूम है कि जो हमारा पुरुषार्थ है वो मुख्य रूप से ये है कि हम अपने जीवन में दिव्य गुण लाएं। और दिव्य गुणों में एक बहुत बड़ा मुख्य गुण जो है वो नम्रता है। वो कहते हैं ना, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अभिमान जो है, अहंकार जो है, ये बहुत से बुराइयों का मूल है। और उस अहंकार को हम कैसे ठीक करेंगे? नम्रता से। जैसे मैंने सुबह कहा कि अंधकार को कैसे निकालेंगे? लाइट से। तो जो अहंकार है, अभिमान है, प्राइड जो है हमारे में, ईगो जो है, उसको हम कैसे समाप्त करेंगे? नम्रता से। और एक अपने पुरुषार्थ के दृष्टिकोण से भी अगर हम ये हमारा जो व्यवहार है सबके प्रति ऐसा चलेगा, नम्रता अगर हमारे जीवन का अलंकार, हमारा श्रृंगार, हमारे धारणा, हमारा गुण मुख्य रूप से हम चाहते हैं कि हो, तो हमें हर एक के प्रति वास्तव में दृष्टि ऐसे रखनी चाहिए कि ये हमसे बड़ा है, तभी हमें नम्रता आएगी। वरना अगर जो मिसाल देते हैं ना कि बांस जो है उसकी पूजा क्यों नहीं होती, किसी ने कहा कि बांस के फूलों की पूजा क्यों नहीं होती, बांस की पूजा क्यों नहीं होती, और हर एक वृक्ष का कुछ ना कुछ किसी न किसी देवता के काम आ जाता है। यहाँ तक कि आग के फूल भी काम आ जाते हैं, लोग शंकर जी के सामने वो भी जाके रखते हैं, या शिव के शिवलिंग के सामने। इसका नहीं कुछ होता है क्योंकि वो अकड़ा रहता है, बांस बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है। आपस में टकरा के आग लग जाएगी, हवा आएगी, गिर पड़ेगा, लेकिन वो अकड़ा ही रहता है, सीधे का सीधा, झुकता ही नहीं है। तो ये जो हमारे जीवन का एक गुण है, जो हम चाहते हैं कि हमारा टकराव ना हो लोगों से, अग्नि ना पैदा हो, क्लैश ना हो, और हम किसी काम में आए, सेवा के देवता स्वयं बने हम, तो वो हमारा उसके लिए जो अप्रोच है, टोटल अप्रोच, जो व्यवहार के प्रति टोटल अप्रोच है। कोई आपके पास आता है, आपको मालूम हो कई देशों में हम जाते हैं, वहाँ हर एक देश का अलग अलग रिवाज है। जब हम इंग्लैंड में, लंदन में जाते हैं तो वहाँ का ये तरीका है कि अगर आपने कोई ओवरकोट या कोट पहना हुआ है या हैट पहनी हुई है तो वो हमारा कोट उतारते हैं। यहाँ तो हम कोट उतारना दूसरे सेंस में लेते हैं। किसी आदमी ने हमसे ज्यादा पैसे अगर दुकानदार ने किसी सौदे के ले लिए तो हम ये कहते हैं कि ये तो कपड़े उतार लिए इसने हमारे, कहते हैं ना इस तरह से। लेकिन वहाँ प्रैक्टिकल कोट उतारते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी के घर में गेस्ट आता है, कोई दोस्त मिलने आता है, कोई परिचित मिलने आता है, तो आपको मालूम है वहाँ सर्दी बहुत पड़ती है। सर्दी पड़ती है, लोग पहले चेस्टर पहनते हैं, उसके ऊपर कोट पहनते हैं, कोट के ऊपर ओवरकोट पहनते हैं ताकि ठंडी न लगे। कई दफा बर्फ भी पड़ती है, तो उस ओवरकोट को उतारना कठिन होता है। तो ये कहीं किसी टाइम से किसी ने देखा होगा, तो एक शुरुआत हो गई रिवाज की वहाँ कि घर में कोई भी आए तो जो होस्ट है, घर का जो मालिक है, जिसके पास वो मेहमान होके आया है, उसका कोट पीछे से वो आके उतारता है। पहले जब हम गए, हमारा कोई कोट उतारने के लिए हमारे पीछे आ गया तो हमें आश्चर्य हुआ, हमें किसी ने बताया नहीं था कि किसी के पास जाना होता है तो वो हमारा कोट उतारता है। बाद में तो हमने ये समझ लिया कि जब किसी का कोट उतारेगा हम फटाफट पहले ही अपना उतार लेंगे, बजाय इसके कि ऐसी स्थिति है। लेकिन पहले हमें बड़ा आश्चर्य हुआ जब वो आ गया हमारा कोट पीछे पकड़ने के लिए। हमने कहा ये क्या करता है, तो हमने संकोच किया और हमने कहा कि नहीं हम उतार लेंगे। तो वहां पर ऐसा नहीं होता, ये कहने की जरूरत भी नहीं होती। वो ये समझते हैं कि ये ठीक हमें नहीं समझ रहा, तो वो ऐसा करते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं? चाहे वो उनसे कोई छोटा भी हो। मान लो घर का कोई जो स्वामी है, वहां का जो घर में जो होस्ट है, वो बड़ी आयु का हो, स्टेटस का भी बड़ा हो, अगर उसके पास छोटा भी कोई मिलने आ जाएगा, उसका कोट वो उतारेगा, और जब वो जाने लगेगा उसका कोट खूंटी से उतार के वही उसको पहनाएगा। वो आदमी तो ऐसे हाथ करके खड़ा हो जाएगा, वो उसके हाथ में डाल के ओवरकोट उसको पहनाएगा, और उसका हैट भी लेगा, उसका हैट लेके उसके खूंटी के ऊपर रखेगा। जब वो जाने लगेगा उसका हैट उतार के उसको देगा। सिर पर तो खैर वो अपने आप ही रखेगा, लेकिन उसको वो देगा। तो ये वहां का एक तरीका है। क्यों तरीका है? क्योंकि जो गेस्ट है वो उसको इस तरह से करते हैं। और मैं ये कह रहा था कि टोटल जो व्यवहार है, हमारा जो टोटल लाइफ में एटीट्यूड है, अगर वो नम्रता का गुण हम में होगा, हम झुकेंगे। जैसे कोई बता रहा था कि जो क्वीन मदर थी, दीदी जी की जो लौकिक माँ थी, वो हमेशा यही कहती थी, झुक झुक, मर मर,
ऐसे 2-3 वचन वो कहती थी। तो झुकना हम सीखें, ये बहुत बड़ी महानता की निशानी है। महानता की निशानी क्या है? जितने महान लोगों की कहानी आप सुनेंगे, उनमें उनका एक मुख्य गुण ये देखेंगे कि उनमें नम्रता थी, वो झुके। चाहे आप महात्मा बुद्ध की देखें, महावीर की देखें, औरों की देखें, और उन सब की क्या देखें, उनकी तुलना हम बाबा से कहां तक कर सकते हैं। बाबा के जीवन में जो हम देखते हैं, लौकिक रूप से भी बाबा का क्या स्टेटस, और अलौकिक रूप से ब्रह्मा से और बड़ा कौन है? सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का आदि पिता, उससे बड़ा और कौन है? बच्चे तो जो जिनको उन्होंने स्वयं रचा, वो उनके आगे क्या है? लेकिन उनके आगे भी बाबा ने कितना नम्रता से व्यवहार किया। तो नम्रता से जब हम व्यवहार करेंगे, तभी जब हम औरों को बड़ा समझेंगे। और बाबा के आप बोलों से देखें कि बाबा कैसे बड़े समझते। कई मुरलियों में बाबा कहते हैं कि आपकी तो डबल पूजा होती है, आप तो बाबा से भी बड़े हैं, बाबा की तो सिंगल पूजा होती है, और बच्चे तो बाप से बड़े होते हैं, बाप बच्चों के लिए तो कमाता है, नहीं तो उसको कमाने की क्या जरूरत है। बच्चे ही तो बाप के घर का श्रृंगार होते हैं, उसके घर का रत्न होते हैं। बच्चे को बाप कुल्ले पर बिठाता है, कंधे पर बिठाता है। कई प्रकार से आप देखेंगे कि बाबा छोटों को बड़ा कहने की बात करते हैं। बहुत दफा हमने बाबा के मुख से सुना, कोई सन्यासी समझने आया, कोई और विशिष्ट व्यक्ति कोई समझने आया, बाबा को हमने कहते हुए सुना, बच्चे, बाबा उसको कहेंगे, बच्चे, ये बच्चियां बाबा से भी ज्ञान से ज्यादा तीखी हैं, इनसे आप समझो। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि वो बाबा हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए, या बाबा का ये भी कहना था कि जो माताओं से नहीं सुनेगा उनका उद्धार नहीं होगा, इस दृष्टिकोण से भी बाबा कहते थे। लेकिन वैसे भी हमने देखा कि बाबा कितना सम्मान करते। मम्मा का ही हमने देखा, ये जो आपने देखा है, ये जब हम अंदर जाते हैं ईशु बहन के ऑफिस की तरफ, आप देखते हैं कि दरवाजे के बाहर एक छत सी बनी हुई है, जहाँ एक बहुत बड़ी लाइट बनी रहती है। अभी तो ये पक्की कंक्रीट की बनी है, इससे पहले ये सीमेंट शीट की या टिन शीट की या लकड़ी की बनी हुई थी। जो आप में से कोई भी पहले आए होंगे बचपन में, आपने शायद देखा हो, ये बाद में इसका नवीनीकरण हुआ है, इसको यहाँ बनाया गया है। ये पहले यहाँ पर नहीं थी। हम यहाँ पर एक दफा मधुबन में थे, हमें याद है, बाबा यहाँ पर थे और मम्मा ने आना था। वर्षा की ऋतु थी, बहुत तेज बारिश पड़ रही थी। तो बाबा ने एक भाई को जो कंस्ट्रक्शन के काम में बिजी थे, उनको कहा कि बच्चे यहाँ पर एक छत बनवा दो, कल मम्मा आने वाली हैं, इसके लिए छत बनवा दो। किस लिए छत बनवा दें? ताकि मम्मा की जो टैक्सी आके ठहरे, वो मम्मा बाहर जब टैक्सी से निकले भीग ना जाए, और इस छत के नीचे टैक्सी को खड़ा किया जाए ताकि मम्मा जब निकले तो वर्षा से उनको वो ना हो जाए। अब देखिए, मम्मा जो है ब्रह्मा कुमारी है, यज्ञ के संभालने के निमित्त बाबा ने ही तो मम्मा को मम्मा का स्थान दिया, यज्ञ माता का स्थान दिया। देने वाला तो जो दाता होता है वो लेने वाले से तो बड़ा ही होता है। ब्रह्मा बाबा तो बाबा ही है, मम्मा भी उनको बाबा ही कहती। लेकिन बाबा ने क्या मर्यादा सिखाई हर एक का एक सम्मान करने के लिए। जब हमने देखा मम्मा जाती कहीं बाहर, बाबा कहते चलो मैं भी आपको आबू रोड तक छोड़ के आता हूँ। बाबा का स्थान क्या, बच्चों का स्थान क्या। लेकिन बाबा ने किस प्रकार से एक नम्रता अपने जीवन में धारण करके सिखाया कि कैसे हमें चलना और चलाना होता है। तो ये जो हमारे जीवन में टोटल एक दृष्टिकोण है, ये नम्रता का गुण आता ही तभी है जब हम ये समझें कि हर एक बड़ा है। आज कोई बड़ा नहीं भी है, पुरुषार्थ करके आगे तो निकल सकता है। जब बाबा ने ही कहा है कि रेस में मार्जिन है, और कईयों को हमने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, आज जो आगे नहीं है कल वो दूसरों से आगे चला गया है। कल जिसको हम देखते थे वो पीछे है, आज वो औरों से आगे रेस में निकल गया है। तो जब ऐसे हो सकता है तो, और बाबा कहते हैं कि हर एक विशेष आत्मा मैं चुन के ले आया हूँ करोड़ों व्यक्तियों में से, और आपने जन्म जन्मांतर ऊंचा पार्ट बजाया है, सारे ड्रामा के हीरो एक्टर्स हैं आप। तो फिर हमें उसी दृष्टि से देखना चाहिए, कम से कम दैवी परिवार में तो, कि ये जितने भी हैं ये सब बड़े हैं। तो हमारा जो एक रॉयल व्यवहार, जो मैनर्स हमारे होने चाहिए, जो टोटल हमारे जीवन की धारणा होनी चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए, वो ये नम्रता की होनी चाहिए। और वो तभी होगी जब हम लोगों को सबको बड़ा समझेंगे। दूसरा, आप देखेंगे कि आज कोई आपके क्लास का स्टूडेंट है, अब 5 साल 2 साल 10 साल वो आता रहा, तो वो जो पहले था और अब है, आखिर उसका वही स्थान तो नहीं, बड़ा तो हो गया। अब छोटा बच्चा जब कोई 1-2 साल का होता है तो माँ उसको ऐसे भी कह देते लल्लुआ इधर आ, उसको बुला देती है, उसके कान भी पकड़ लेती है, फिर करेगा ऐसे, वो कहता है नहीं करूंगा। तो उस वक्त 2 साल का जब बच्चा है उसकी पोजीशन और है। लेकिन जब वही 16 साल का 20 साल का हो जाएगा, उस वक्त माँ उसको कान पकड़ के कहेगी, वो घर से भाग जाएगा।
फिर अखबार में निकालती रहेगी, मैं बीमार पड़ी हूं तो जल्दी वापस आ जा। एडवर्टाइजमेंट के पैसे भी खर्च करेगी और इस तरह से परेशान भी होगी। फिर क्या फायदा होगा? तो किसी ने कहा है कि प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। बच्चा जब 16 साल का हो जाए तो उसको मित्र समझो। और बहुत घरों में आप देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब भी उनको क्रोध से, लड़ाई झगड़े से, अपमान सूचक शब्दों से जब उनको हैंडल करते हैं माँ बाप, तो बच्चा फ्रंट हो जाता है, सामने हो जाता है और आज्ञा नहीं मानता और वो गलत रास्ते पर चला जाता है। उसको प्यार नहीं मिलता तो वो भटक जाता है और उल्टे सीधे रास्ते पर लग जाता है। उसका कारण क्या होता है कि बड़ा होने पर भी माँ बाप उसको छोटेपन की तरह से चलाते हैं। हर एक की अवस्था बड़ी जैसे लौकिक रूप से होती है, वैसे ही ज्ञान में भी जैसे जैसे कोई आगे आयु में बढ़ता है, जैसे आप बढ़े, आपने अपना स्थान लिया, वो भी अपना अपना स्थान लेंगे। ठीक है, उनकी कोई लौकिक परिस्थितियां हैं, वो टीचर नहीं बने या उन्होंने पूरा समर्पित नहीं किया, लेकिन जो कुछ उनसे तन मन धन से हो सका वो उन्होंने किया। बाबा की सेवा भी करते हैं और बाबा की बताई हुई आज्ञाओं पर भी चलते हैं, तो वो भी तो बड़े हो रहे हैं। तो उनको भी वैसा नहीं समझना जैसे आप पहले से ही समझना, तो आदर पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। लेकिन जब कोई बड़े हो जाते हैं तो उसको आप समान समझना, सहयोगी समझना, उसको उसी प्रकार से रिगार्ड देना। रिगार्ड की भी रिगार्ड तो हर एक को देना ही है, लेकिन वो रिगार्ड की भी जो मात्रा है, जैसे जैसे कोई आगे बढ़ता है उसके प्रति वो हमारी सम्मान की बात भी बढ़ेगी। पहले आप उसको किसी और तरीके से मान लो चलाते भी थे, अब उसको आप समान होकर चलाना पड़ेगा। बाबा ही देखिए हर एक को अगर शिक्षा भी देते हैं, जो खास करके पुराने हैं, बाबा उनके लिए क्या कहते हैं, आप तो यज्ञ के पिलर्स हो, आप तो यज्ञ को चलाने वाले हो, आप तो लॉ मेकर्स हो। बाबा आपको सामने कैसे कहेगा, आप तो समझदार हो। उनके लिए बाबा भी क्या शब्द यूज करते हैं, तो हमें क्या सीखना चाहिए उससे। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि जो पहले किसी की स्टेज थी और जो जैसे जैसे वो आगे बढ़ा उसको भी सामने रख के वो भी बड़ा है। तो ये मैंने आपको सब बताया कि बड़ा कौन है।